गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज मैंने एक क्वेश्चन डाला है जीके का। अगर वो अच्छा पसंद आए आपको, क्योंकि मैंने ट्रिक्स बनाई हैं उसके कुछ, तो बता देना, ठीक है। लचकीला में प्रत्यय बताना। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। ये इसके भी संख्या कितनी, 28, ये याद रखना। और ये कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं या अंत में लगते हैं। और ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये भी याद रखना। चमक धन ईला क्या हो जाएगा, चमक धन ईला, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। लचक धन ईला, सॉरी चमकीला समझ में आ रहा था मगर लचक धन ईला, मतलब आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ईला प्रत्यय। नेक्स्ट, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, देख रहे हो कितनी बार बताता हूँ भाई साहब। प्रॉमिस है मेरा, जिस दिन पेपर में बैठोगे ना, न याद कर जाओ तो कहना मेरे को कि बिल्कुल सब कुछ बार बार रिवाइज करा दिया था। आंसर हो जाएगा डी, 6 प्रकार का होता है ना। अब आप लोग बताना कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, ऊपर ही बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोन्नति में उपसर्ग बताना। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या आदि में लगते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, याद रखना। संस्कृत के 22 उपसर्ग, उर्दू के 19 उपसर्ग, ठीक है। प्र प्लस उत धन नति, प्रोन्नति, आंसर हो जाएगा बी, 2 उपसर्ग हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट है इसमें बचपन में मेलों में जाने की अजीब उमंग थी, उत्साह थी, मतलब थी, काम खत्म हो गया। और वैसे भी बचपन की बात कर रहा है, अब ये बड़ा हो गया होगा तभी तो कर रहा है, तो पूर्ण भूतकाल, ठीक है, याद रखना। भूतकाल के भेद कितने, 6, सामान्य के 5, भविष्य के 3, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है इसमें से गद्यांश में जुलूस। अब छोड़ो, गद्यांश नहीं लिया मैंने, जुलूस शब्द में बता दो कौन सा लिंग, जुलूस निकाला गया, तो आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग। 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, इंग्लिश में 4 लिंग होते हैं। न्यूटर जेंडर और जुड़ जाता है, न्यूटर कॉमन, मैस्कुलिन फेमिनाइन, ठीक है, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि बाधा, बाधा शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखो कुछ शब्द नित्य बहुवचन होते हैं, जैसे होश, प्राण, हस्ताक्षर, ठीक है, और आंसू, दर्शन, ठीक है, ये याद रख लेना, ये बार बार पूछने वाले हैं, ठीक है। बाधे हो जाएगा, एक मैंने वादा किया, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्या करते हैं, वादे करते हैं ना, वादा नहीं करते, वादे करते हैं, बहुत सारी करते हैं वो, आंसर होगा ए। नेक्स्ट हो जाएगा उसे परीक्षा पास करनी थी इसलिए उसने कड़ी मेहनत की, तो वाक्य कैसा है, इसलिए आ रहा है ना। देखो और समझाऊँ, आज मैं डीपली समझाता हूँ। देखो जब भी संयुक्त वाक्य हो तो दोनों वाक्यों का अलग अलग मतलब निकले। देखो उसने परीक्षा पास करनी थी, ये तो एक अलग सेंटेंस है, उसने कड़ी मेहनत की, ये अलग सेंटेंस है। जरूरी नहीं है किंतु परंतु और एवं इनसे ही देखो, तो वैसे भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। मिश्र वाक्य में किया आता है जो सो ज्यों त्यों। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ये याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो पदबंध होते हैं 5 प्रकार के। अगर पूछ ले उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के, ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो देश के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति देशभक्त होता है। अब देखो इसमें ना लाइन नहीं करके दी, पदबंध बता दिया था ऊपर ही 5 प्रकार के होते हैं, अब इसमें लाइन नहीं करके दी। अब आप परेशान हो जाओगे कि हर बार तो सर आप लाइन के साथ बताते हो, तो देखो कैसे निकालोगे अगर ऐसा आ जाए तो। ये लाइन पता है यूट्यूब से क्वेश्चन उठाया था ना, तो उस टीचर ने की हुई है, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे लाइन है, याद रखना। तो देश के लिए मरने मिटने वाला कौन, व्यक्ति। देशभक्त होता है, देशभक्त होता कौन है, व्यक्ति। देश के लिए मरने मिटने वाला कौन, व्यक्ति। तो इन पूरे सेंटेंस के केंद्र बिंदु में कौन है, ये व्यक्ति। और व्यक्ति क्या है, संज्ञा पदबंध है, व्यक्ति में क्या है, संज्ञा। या ऐसे होता, देश के लिए मरने मिटने वाला वो, या देश के लिए मरने मिटने वाला वह देशभक्त है, तो फिर हम क्या कर देते, सर्वनाम पदबंध कर देते, ठीक है। नेक्स्ट, बाँछें खेलना मुहावरे का अर्थ होगा कि क्या, बहुत खुश होना। अब एक चीज़ याद रखना, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, इसके पीछे ना आता है। अब लक्षणा शब्द शक्ति है इसके अंदर, और ये क्या होता है, शब्दांश होता, जैसे शब्दांश होते हैं ना, कौन, उपसर्ग और प्रत्यय, ऐसे ही ये वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता, वाक्य में यूज करते हैं इसे, आंसर होगा बी। जैसे मैंने यहाँ ही लक्षणा बताया ना मुहावरा, और व्यंजना शब्द शक्ति होती है किसमें, लोकोक्ति में, और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये याद रखना, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है लड़के नौकरी के लिए 2 वर्षों से पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो कौन से कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब 3 का हुआ होगा, 1 का नहीं हुआ। कारक को ही आप क्या कहते हैं, परसर्ग, और इनकी संख्या कितनी है, 8। मगर एक चीज़ याद रखो, तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन छोड़ देते हैं, और संबोधन को और किस में छोड़ देते हैं, सर्वनाम में भी यूज नहीं करते, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में 7 कारक, 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, याद रखना। और सर्वनाम में कितने कारक चिन्हों का, 7 का। वैसे टोटल कारक चिन्ह 8। अब देखो बताता हूँ, लड़का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ता,
नौकरी के लिए किस में आ जाएगा, के लिए संप्रदान के लिए, ठीक है। और अपादान क्या हो जाएगा, 2 वर्षों से, 2 वर्षों से अपादान, इसमें कौन सा नहीं है, संबंध नहीं है, काकी के रारी रे ये नहीं, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है अपादान तत्पुरुष कौन से में नहीं, तत्पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण किस में आते हैं बताओ, समानाधिकरण में आते हैं कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु। और व्याधिकरण में क्या आते हैं, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह मैंने बताया 8 होते हैं, मगर तत्पुरुष में 6 यूज करते हैं, 6 यूज होंगे। तो गुण से युक्त, गुण से युक्त ये क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में अपादान है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। देखो आप लोग सोचोगे निशा, निशा तो होता है रात्रि का, तो निशा के साथ क्या जोड़ रखा है इसने, अंत। निशा का जहाँ अंत हो जाएगा तो क्या निकलेगा, दिन। आंसर हो जाएगा सी, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, तो देखो रहस्य ना गुप्त नहीं होता, रहस्य सिंगल लगाएंगे, ठीक। रविवार को सभी कार्यालय बंद रहते हैं, बाल्टी में पानी भरा है, बाल्टी के अंदर नहीं, बाल्टी में पानी भर रहा है, ठीक है, ये याद रखना। शिक्षक गणों की गोष्ठी चल रही है, शिक्षक गणों की नहीं, शिक्षक गण की, शिक्षक गण होता है, आंसर हो जाएगा बी। बी सही है, बाकी सब में गलतियाँ हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, हमेशा अनेक सही होता है, अनेकों गलत होता है, ये याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है। और एक चीज़ याद रखना, उसने एक फूल की माला खरीदी, ये बोल देगा, मगर उसका सही क्या होता है, उसने फूलों की एक माला खरीदी, इस तरीके से आएगा। आंसर क्या बताया था मैंने आपको इसका, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तत्पुरुष समास किसमें नहीं है, तो किसमें नहीं बताओ, लाल और सुर्ख, इसमें क्या है, विशेषण, विशेषण, तो ये इसमें क्या आएगा, कर्मधारय। कर्मधारय और कहाँ आता है, जहाँ उपमेय उपमान होता है, या विशेषण विशेष्य होता है, या विशेषण विशेषण जहाँ हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, आसमान टूट पड़ना मतलब क्या हो, बहुत बड़ी आपत्ति आना, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा मुहावरे के पीछे ना आता है या लोकोक्ति के पीछे ना आता है, ये आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, देखो कितनी करोड़ बार बताया मैंने आपको, विराम चिन्ह की संख्या 20, पूर्ण विराम एक हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, कामता प्रसाद गुरु जी ने बताए। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज ये होता है योजक चिन्ह, ये होता है निर्देशक चिन्ह, नाटक में यूज करते हैं निर्देशक चिन्ह का, इसे कहते हैं पाद बिंदु, इसे कहते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। तो आंसर हो जाएगा ये, कई बार बताया नहीं बताया, ये होता है त्रुटिबोधक, ठीक है, ये प्रश्नवाचक, ये विस्मयाद बोधक, ये अल्प विराम, ये क्या होता है, अर्धविराम। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा या प्रत्यय नहीं। अच्छा देखो कभी भी आपको प्रत्यय छांटना नहीं आता, चलो एक ट्रिक बताओ, कभी भी या प्रत्यय पूछ लेगा ना तो या प्रत्यय से पहले आधा वर्ण मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे आपको कुछ नहीं आता, मैंने बताया कि या प्रत्यय से पहले आधा वर्ण मिल जाएगा, यहाँ आधा है। अब देखो सर या के ऊपर ये रा है ना, तो ऊपर ये रेफ वाला रा कहते हैं इसे, और ये क्या होता है, आधा होता है, तो ये आधा है, ये आधा है, मगर इसमें आधा नहीं। आपको कुछ नहीं आता ना तो इतना याद रख लो, या से पहले आधा वर्ण आना चाहिए। अब देखो मेरे सामने होते हैं ना तुम लोग, तो मैं आपसे पूछ लेता खड़ा करके एक क्वेश्चन लिख के, अब मेरे को कैसे समझ में आएगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना क्या ये ट्रिक समझ में आई है आपको, या वाली। और सच बता रहा हूँ, जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो आपको आपके होने वाले पेपर की कसम है, सच बताना ये ट्रिक समझ में आई या नहीं है, और हर एक बंदा बताएगा, जिससे कि मुझे पता पड़ पाए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ आपको, ठीक है। रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ पा रहा है, वो रीज़न तो पता पड़े, क्या आपको सच में समझ में नहीं आता मेरा पढ़ाया हुआ। अब देखो को उपसर्ग किस में नहीं है, तो देखो तर्क को तर्क, रूप को रूप, पात्र को पात्र, मगर कुमार तो पूरा शब्द है ना, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से संप्रदान कारक बताना है, तो संप्रदान कारक मैंने देखो 1000 बार बताया आपको, 1000 बार नहीं, तो जितने लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं 1 महीने से भी बताना कि हमेशा बताया जब भी गरीब को कोई चीज़ दान देने की बात आए तो वहाँ पे हमेशा संप्रदान होता है, बाकी में है या नहीं है उसे बात को ध्यान ही मत दो, केवल इतना याद रखो कि यहाँ को आ रहा है, इसका मतलब क्या है, के लिए, भूखे के लिए रोटी चाहिए, ये मतलब समझा करो, ये ही हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, ठीक है। नेक्स्ट, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बताता हूँ नहीं बताता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि पता है एक कल कुछ 2-3 चैनल वालों ने कहा कि आप बताते नहीं हो लोगों को, इसीलिए शायद आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बताना क्या मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख के निकाल पाते हो इनके आंसर्स। नेक्स्ट, अब देखो विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि बतानी है, तो मुझे मालूम है कि आपको क्या चाहिए। अब इसमें प्रश्नवाचक कहाँ से आ गया, ये तो पूर्ण विराम होगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से बताना है कि कौन सा वाक्य सही है, तो देखो 5 आदमी के लिए भोजन, 5 आदमियों आएगा, 5 आदमियों, ठीक है। आप सब प्रमाण सहित, देखो सब प्रमाण बोल रहे हो सहित मत लगाओ, या तो प्रमाण सहित बोलो, एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, ठीक है। वह स्त्री पकड़े जाने पर गुस्सा होने लगी, उनका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है, पहले तो ये बता दूँ, वह स्त्री पकड़ी नहीं, पकड़े जाने पर आएगा, वह स्त्री पकड़े जाने पर गुस्सा होने लगी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है इसमें से क्रिया से बनी भाववाचक। देखो यार मुझे नहीं पता आपको भाववाचक आती है नहीं आती, केवल इतना तो पता है ना मैंने आपको, एक तो मुहावरा और एक क्रिया, इनके पीछे ना लगा के देख लो। अब इसमें किस शब्द में ना लग रहा है? गांधी ना लग रहा है, नहीं लग रहा है। निज ना लग रहा है, नहीं लग रहा है। गहर ना लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये खुदना, खोदना, खोदना लग रहा है, लग रहा है। ठीक है, अब देखो गहरा ये विशेषण से बना है, गांधीवाद ये संज्ञा से बना है, निज सर्वनाम से बना है। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो संज्ञा ना 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक 2 तरीके से डिवाइड होता है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, याद रखना। और ये भाववाचक कितने तरीके से बन सकती है? 5 प्रकार से। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अब देखो हेतु हेतु मतलब भूतकाल का प्रयोग किसमें हुआ है? तो देखो गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये तो होगा, अभी तो ये भविष्य की बात है, ये तो है नहीं। हेतु हेतु मत भविष्य है इसमें। ठीक है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, ये मतलब पास्ट की बात कर रहा है। ऐसा होता तो वैसा ना होता, तो ये क्या होगा? हेतु हेतु मत। आंसर हो जाएगा डी। अब मैंने बताया होगा होगी आ जाए तो क्या लगा दो इसे? संदिग्ध में आता है। ठीक है, अगर कहीं है आ जाए तो किस में आता है? आसन में आता है। रहा आ जाए तो अपूर्ण में आता है। केवल ये छोटी छोटी बातें याद रख लो यार। नेक्स्ट है आसन भूतकाल का प्रयोग। देखो सच बताना, मैंने नहीं बताया आपको है आता है इसमें यार। कम से कम अब और लोग बेइज्जती करने लग गए, ऐसे तो मत कराओ। इतनी बार बता रखा है फिर भी आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में तक नहीं बता पाते कि आपको आता है या नहीं आता है। हद है सच में। आंसर ए। होगा होगी है तो संदिग्ध होगा, आगे कुछ होगा नहीं होगा। तो अब इसमें तो आसन पूछ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, संदिग्ध है। चुका था, चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले बरसात हो चुकी थी, पूर्ण हो गया काम, खत्म हो गई, हो चुकी थी, खत्म हो गई ना पास्ट में। अब देखो 10 बज चुके हैं आ गया ना, तो हैं हमेशा आसन में आएगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये वो मैं बता रहा था ना, जीके का एक क्वेश्चन डाला है, अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो बताना, तो पढ़ाऊंगा इस तरीके से, नहीं तो आप बता देना। देखो गंगा जी, गंगा को क्या कहते हैं? गंगा मैया। गंगा को क्या कहते हैं? मैया कहते हैं ना। तो गंगा मैया, मैया का क्या होता है? बेटा, बेटा होता है ना। बेटा को सोन को मान लो सन, तो ये हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखो कृष्ण जी कहाँ थे? महाभारत में। महाभारत में कृष्ण जी के साथ और कौन थे? पांडव। पांडवों में और कौन था? भीम। तो आंसर हो जाएगा भीम। अब देखो एक लड़के से कहा कि गंगा जी में से कैन भर ला, किसकी? गंगा जल की। तो लड़का ना जल्दबाजी में मतलब घूम रहा इधर उधर अपने दोस्तों के साथ, उसने कहा कि कैन भर के लाने का था, तो वो यमुना जी से ही कैन भर के ले गया। ठीक है, अब देखो गोदावरी। देखो कभी कभी आपका मन करता होगा कि मम्मी की गोदी में सोने को मिले, मम्मी बालों में हाथ करें, कितना प्यारा लगता है ना वो सब, कि मम्मी की गोदी में मतलब बहुत ही आसानी से नींद आ जाती बहुत जल्दी। तो गोदावरी क्या होगी? मज़ा आता है, मम्मी की गोदी में मज़ा आता है, इस तरीके से गोदावरी। और मैं बताऊँ, अब गोद में कौन बैठता है? जिनके बच्चों की नाक टपकती रहती है ना, तो नासिक से निकलती है ये। कहाँ से निकलती है? नासिक से, याद रखना। ठीक है, और गंगा सबसे लंबी नदी है, 25 इसकी लंबाई है, इतना याद रख लेना। मैं सब मिला के बता दूँगी, आप लोग बताना कि पसंद आ रहा होगा तो पढ़ा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आदि पूरम। देखो अगर कोई आधी रोटी खा रहा होगा तो आप क्या कहो? चल मिलने आ मेरे से, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्यूशन कर दो। तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक मदुरई है, उसे पता है क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अभी देखो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखो चीन किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? तो 2060 तक। अब देखो अभी तो ये हुए समर ओलंपिक, अभी विंटर ओलंपिक होंगे कब? 2022 के। कहाँ पे होंगे? ये चाइना में ही होंगे। चाइना में कहाँ पे होंगे और उसके जो मैस्कॉट क्या रखा गया है वो बताओगे आप। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, अब देखो किस राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक ये अभियान चालू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में चालू किया गया। अब एक चीज़ याद रखना, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश की है। अच्छा वो कितनी है आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर यूपी की कितनी सीट है? तो 80 सीट हैं। कितनी सीट है? 80। और लोकसभा के अंदर कितनी सीटें इसकी? लोकसभा, अच्छा रुको, ये 80 वाला पॉइंट हटा देना, केवल इतना याद रखो उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में। वो 80 वाले में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बाद में बता देंगे। नेक्स्ट, अब देखो 2021 के लिए कितने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्टता गृह मंत्री प्रदान किए गए? तो ये कितने को किए गए बताओ? तो ये किए गए आपके, ये किए गए 152 को। 152 याद रखना। अच्छा 152 से एक चीज़ याद रखना कि अभी कल हम पढ़ रहे थे ना, 744 जो शहर हैं उनमें रन स्टार्ट किया गया, रन 2.0। ठीक है, ये याद रख लेना। अभी जो रैंकिंग आई थी किसकी? युवाओं की, उसमें 122वें नंबर पे थे हम, ये याद रखना। अभी देखो हाथ से रैंक उसकी आई थी हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें 139वें नंबर पे थे। ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है देखो SHG के, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे लगाना। ठीक है, सोन चिरैया के नाम से, सोन चिरैया के नाम से उत्पादों को बाजार में बेचा जाएगा। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा सोन चिरैया कोई राजस्थान का हो ना तो बताना कि वहाँ का एक राज्य पक्षी है गोडावन, उसका नाम भी सोन चिरैया है या नहीं है? क्यों कहते हैं उसे सोन चिरैया? नेक्स्ट,
इतने ही क्वेश्चन थे। तो देखो यार, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर सच बता रहा हूँ, आज आप लोगों ने ये वीडियो शेयर करनी है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, जिससे कि पता चल सके लोगों को कि यार फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं। 1.5 साल हो गया समथिंग, बिना ब्रेक के पढ़ाई जा रहे हैं आप लोगों को, एक भी ब्रेक नहीं लिया। तो मतलब थोड़ा बहुत तो इस बात के लिए योगदान देते हुए या गुरु दक्षिणा देते हुए इस वीडियो को शेयर कर देना, सपोर्ट करना। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।